घर में करवा रहे हो फॉल सीलिंग और समझ नहीं आ रहा है कि जिप्सम की करवाएं या पीओपी की। अब कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि जिप्सम की फॉल सीलिंग क्या होती है। जिप्सम फॉल सीलिंग होगी, हमने जिप्सम बोर्ड आते हैं, ठीक है, उनको लगाया जाता है पूरी फ्रेमिंग करके, उसके ऊपर पीओपी की जाती है, वो होती है जिप्सम की फॉल सीलिंग। पीओपी की फॉल सीलिंग कौन सी होगी? सिंपल फ्रेम बनाया जाता है, जाली लगाई जाती है, पीओपी कर दी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको जिप्सम की करवानी है उसमें खर्चा कितना आएगा, ध्यान क्या क्या रखना है, क्योंकि जिप्सम की फॉल सीलिंग में क्रैक आते ही आते हैं, पैसे वेस्टेज हो जाएंगे। तो पहले जिप्सम का समझा लेता हूं, खर्चा सच्चा सब कुछ बता दूंगा। फिर पीओपी की करवानी कैसे है, खर्चा कितना आएगा, कहां आप बेवकूफ बन जाते हैं, वो सब चीजें, मतलब एक अच्छी फॉल सीलिंग हो जाएगी आपके घर में, ट्रेंडी भी लगेगी, खर्चा बचेगा, लाइव भी होगी। बस ये वीडियो आपको देखनी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अच्छे से देख लो। पहले मैं आपको डिटेल दे देता हूं जिप्सम फॉल सीलिंग की, सारी डिटेल दे देता हूं, फिर मैं पीओपी की आपको देता हूं। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, जैसा भी आपको डिजाइन पसंद आता है, ये डिजाइन हो गए, ये डिजाइन हो गए, ये डिजाइन, कोई भी डिजाइन आपको बनवाना है बनवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देने पड़ेंगे। मतलब उसमें लेबर भी आ गई, मटेरियल भी आ गई। इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर हमारा 10 बाई 10 का रूम है या 10 बाई 12 का रूम है, उसमें जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में कितना खर्चा आएगा, लेबर का, मटेरियल का, फिर हम बात करेंगे जहां आप बेवकूफ बनते हो। देखो, ये जो फॉल सीलिंग सामने आप देख रहे हो, ये कौन सी है? जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग है। तो ऐसा ही एक कमरा है हमारा, यहां देखो आप, अभी थियोरेटिकल समझते हैं, बहुत इजी समझ जाओगे आप। 10 बाय 10 का कमरा है हमारा, 10 स्क्वायर फुट ऐसे है और 10 फुट ऐसे है। तो 10 फुट यहां लिख देता हूं। दोनों को क्या करना होता है? आपको मल्टीप्लाई करना है। आप रेट निकाल लोगे कितना खर्चा पड़ेगा आपको अपने कमरे में। तो 100 स्क्वायर फीट का हमारा कमरा है, कितना? 10 फुट ऐसे था, 10 फुट ऐसे था। जो खर्चा पड़ता है मटीरियल प्लस लेबर रेट, वो इस समय चल रहा है 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना? 70 से 80 रुपए, जिसमें मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर का होता है, लेबर भी उसकी होती है, आपको फिनिशिंग करके दे देता है। इसमें ना बिजली का खर्चा होता है 70 से 80 में, सिर्फ जो उसमें चैनल लगेंगे, जिप्सम बोर्ड लगेगा, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या मटेरियल लगेगा, आपको लगवाना कैसे है वो आगे पता चलेगा। तो 100 स्क्वायर फीट का हमारा कमरा था, 80 रुपए मैंने रेट पकड़ लिया। मोस्टली इंडिया में ये रेट चल रहा है, लखनऊ पकड़ लो या कोई भी एरिया पकड़ लो। तो 8,000 रुपया हमें खर्चा आ जाएगा एक रूम में जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में। अब उसमें हमें बिजली का भी काम करवाना है, अंदर वायरिंग उसकी घूमेगी, कंडक्ट पाइप लगेगी, क्योंकि आपको लाइट्स लगवानी है उसमें। तो इसमें कितना खर्चा आएगा? मटेरियल प्लस लेबर, जिसमें आपकी वायर भी रहेगी, पोली कैब, हैवेल्स या किसकी भी अच्छी कंपनी की वायर, प्लस जो उसमें कंडक्ट पाइप घूमेगी पूरी, ठीक है, पाइप भी लगती है फॉल सीलिंग के अंदर, आगे आपको सब दिखने वाला है। फिर इसमें जो कंसील्ड लाइट्स लगती हैं प्लस एलईडी स्ट्रिप्स, ठीक है, ये सब चीजें इसमें लगने वाली हैं। सब इनका खर्चा कितना पड़ता है? 95 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। जो एलईडी स्ट्रिप, कंसील्ड लाइट, जहां आपकी अंदर वायरिंग घूमेगी, तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, 100 इंटू 95, 100 रुपया हमारा किसका लग जाता है? इसका बिजली का खर्चा। आप सिर्फ ये खर्चा देखते हो, फॉल सीलिंग करवाने शुरू हो जाते हो और बाद में खर्चा इतना पहुंच जाता है। तो 95-100 रुपया इसका लगा। फिर उस पे आपको पेंट भी करवाना पड़ता है, एक प्राइमर का कोड, एक पेंट का कोड जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग पे करवाना पड़ता है। उसका मैंने पकड़ लिया 18 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा आ रहा है। कितना? 18 रुपए, प्राइमर प्लस पेंट, सिंपल सा आपने कर लिया। तो 1800 रुपया इन कम से कम लेके चल रहा हूं मैं, इसका एक खर्चा आ गया। तो मैं टोटल 10 बाय 10 का कमरा है, अगर उसमें आपको फॉल सीलिंग करवानी है तो कुछ 19,300 रुपया आपका खर्चा आ जाएगा एक 10 बाय 10 के कमरे में जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में। यह खर्चा इस तरीके से निकाला जाता है। अभी समझते हैं आप बेवकूफ कैसे बनते हो और लगाते टाइम ध्यान क्या रखना है। देखो, ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग होती है, इसके जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिप्सम बोर्ड जो हमारा यूज होता है, 6 बाई 4 का पीस भी आता है, 8 बाई 4 का पीस, 10 बाई 4 का पीस भी, और 12.5 mm ये मोस्टली रहता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान देनी है, ये जो बोर्ड होगा आपका अच्छी क्वालिटी का होगा तो ठीक है, नहीं तो सीलन लेगा, बाद में खराब हो जाएगा। तो फूलना नहीं चाहिए। अच्छी कंपनी के मैं नाम बता देता हूं, 5-6 कंपनी है इसमें, जो भी आपके एरिया में मिलती है आप लगा लो। सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग नाम है जीपी रॉक का। जीपी रॉक कंपनी का अगर आपको मिलता है तो इसके अलावा कहीं मत जाओ, बहुत सालों से यूज हो रहा है और अच्छे से ये बोर्ड आपको लगाएंगे, और 80 रुपये पर स्क्वायर फीट में ये बोर्ड का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ब्रांड है आर्मस्ट्रॉन्ग
आर्मस्ट्रॉन्ग भी बहुत अच्छा ब्रांड है, यहाँ ये भी यूज कर सकते हो। शेरा एक ब्रांड है, फिर जय दुर्गा एक ब्रांड है, फिर यूएसबी बोरल एक ब्रांड है, कनूफ एक ब्रांड है। ये फॉरेनर मोस्टली इनमें जो ब्रांड है वो फॉरेन से हैं और उनका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का रहता है, ये देखा है मैंने, ये क्वालिटी आप इसमें जा सकते हो। दूसरा काम इसमें क्या होता है, फॉल सीलिंग को किया जाता है, फ्रेमिंग की जाती है, इसकी पूरी छत में फ्रेमिंग की जाएगी। चैनल्स यूज किए जाते हैं, चैनल्स में आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि मोटा लगा रहा है पतला लगा रहा है, जो भी लगा रहा है आपको बस ये ध्यान देना है वो कंपनी कौन सी कंपनी के चैनल है। अच्छी कंपनी होगी, अच्छी चैनल आपके होंगे। तो जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा किसी के भी चैनल लगाते हैं आपके घर में तो अच्छे क्वालिटी के वो लगेंगे। अगली चीज जो उसके फास्टनर यूज होते हैं जिसपे आपकी पूरी फॉल सीलिंग टंगने वाली है, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोल प्लग भी उनको बोला जाता है। वो फास्टनर आपके किसके होने चाहिए, जीपी रॉक के या आर्मस्ट्रॉन्ग के, इससे अलावा किसी दूसरी कंपनी में नहीं जाओ। और जो स्क्रू होंगे वो भी जो ब्रांड जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग या शेरा, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, 5-6 कंपनी के नाम इसलिए बता दे, जो भी आपको मिलता है उसके लगा लेना। जो उसमें देखो, जब एक बार हमारी फॉल सीलिंग बोर्ड लग गया, स्क्रू लगा दिए, उसके बाद बीच में गैप रह जाता है फॉल सीलिंग के बीच में, तो उसमें फिलिंग करनी पड़ती है। तो उसमें फिलर, जो जॉइंट फिलर कंपाउंड होता है वो भी जीपी रॉक कंपनी का या किसी कंपनी का। फिर जब फिलिंग हो जाती है उसके ऊपर टेप लगाई जाती है। टेप भी आपको कौन सी, फाइबर ग्लास टेप किसी अच्छी कंपनी की लगानी है। ये इसलिए अच्छी कंपनी बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अच्छी कंपनी की लगाओगे तो सही है। तो होता क्या है, जब हम किसी को काम दे देते हैं 70-80 रुपए पर स्क्वायर फीट में, वो चैनल भी ले आएगा और जिप्सम बोर्ड भी अच्छी क्वालिटी का लगाएगा, लेकिन फास्टनर हो गया या जॉइंट फिलर कंपाउंड, मोस्टली मैंने देखा है जॉइंट फिलर कंपाउंड अच्छी कंपनी का नहीं डलवाते हैं तो आपकी फॉल सीलिंग में क्रैक आने लग पड़ते हैं। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। और अगली चीज आपको क्या करनी है, जो फास्टनर वगैरह सब चीजें अच्छे से करवाओगे, आपकी फॉल सीलिंग में कभी क्रैक्स नहीं आएंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है जो भी मटेरियल यूज कर रहा है, क्योंकि जब 70 से 80 रुपए आप रेट उसको बोलोगे वो रेट मान जाएगा, लेकिन उसको पूछ लेना कौन से ब्रांड की चीजें यूज करने वाला है, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत आती है। तो आपको ब्रांड मस्ट ध्यान देना है। अब मैं बात करता हूं पीओपी की फॉल सीलिंग की। लास्ट में थोड़े ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा, 2025 में ट्रेंड क्या चल रहे हैं। देखो, जिप्सम का मैंने पूरी डिटेल दे दी, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, पीओपी की फॉल सीलिंग करवाते हैं और यहीं पे धोखाधड़ी होती है, यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। 2-3 किस्म से रेट वो बताते हैं ना, मटेरियल का बताते हैं। तो अभी मैं आगे पूरा पीओपी के बारे में बताता हूं, इसके बाद आप चूज कर लोगे कौन सा करवाना है आपको। देखो, 2-3 किस्म के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, और जो हमारे बिल पड़े हुए थे बिजली के, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आगे बताने में। देखो, समझो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। देखो, 2 किस्म से आपका बिलिंग किया जाता है पीओपी में। एक तो होता है कंप्लीट एरिया, आजकल शुरू किया है इन्होंने। कंप्लीट एरिया जितना भी आपकी स्लैब होगी, जैसे एग्जांपल ले ले 12/10 की हमारी स्लैब है, तो वो बोलेंगे 130/140 रेट चल रहा है, आपको जो सही लगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। 130 से 140 बोलते हैं। वहां पे आप क्या करते हो ना, क्वालिटी मटेरियल पूछते हो, जाली कौन सी लगेगी, सेक्शन एंगल्स कौन से लगेंगे, कोई नहीं पूछता है, रेट देखते हैं। एक तो बेवकूफी है, पहले तो मटेरियल क्या क्वालिटी, कौन सा ब्रांड यूज करना है वो पता कर लो। कमेंट करना अगर नहीं पता है, वीडियो ले आऊंगा, इस पे वीडियो बनी हुई है। तो कंप्लीट एरिया का पहले समझ लो। कंप्लीट एरिया में होता क्या है, आपका 12/10 की स्लैब है, ठीक है, जिस कमरे में आपको करना है 12/10 का वो कमरा है, आप वो रेट बोलते हैं 130 से 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं कर दूंगा। तो होता क्या है, 12/10 का हमारा कमरा है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा 120 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। 120 स्क्वायर फीट की हमारी छत है, 130 रुपए उसने रेट बोला, मतलब 15,600 रुपए में हमारा डिजाइन बन जाएगा। वो बोलता है कि जो भी डिजाइन आपको सही लगेगा आप बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना है, यहां कोप रखना है, जो भी करना है, ठीक है, वो होता है। ये लमसम रेट चलता है। इसमें क्यों वो लमसम करते हैं, इसमें वो मटेरियल क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, लो लगा देते हैं, और यहां ऐसा कर देते हैं। दूसरा होता है अकॉर्डिंग डिजाइन, जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो, 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट वो रेट चलता है। आपको अभी लग रहा है यहां 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट है, तो ये मेरे को सस्ता पड़ सकता है, ये सस्ता है, इससे महंगा, ये महंगा है, लेकिन इसमें भी मेजरमेंट का झोल होता है। तो मैं वो मेन आज का वीडियो है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है वो बताऊंगा। ये वाला कंप्लीट एरिया समझ गए आप, कोई नहीं है, आप कंप्लीट एरिया करोगे तो यही रेट चल रहा है 130 से 140 रुपए। लेकिन अकॉर्डिंग डिजाइन, इधर आओ मैं समझाता हूं। पहले आपको मैं फॉल सीलिंग दिखा देता हूं कि किस हिसाब से किया जाता है, फिर थ्योरेटिकल पे आता हूं। जो हमारा डिजाइन बनने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है, वो ये जैसे सामने देख रहे हो, चारों तरफ हमारा पट्टी रहेगी, ट्रे जिसे बोला जाता है, ट्रे रहेगी, और बीच में कोब रहेगा, और पूरी फॉल सीलिंग होगी। तो इस तरीके का डिजाइन रहता है। लेकिन इसको मेजरमेंट करने का दिक्कत आ जाता है। जैसे पूरा रूम का था तो 120 स्क्वायर फीट था, रेट डाल दिया, लेकिन जब आपको इसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ये ट्रे होती है सामने,
इसकी मेजरमेंट होती है। मैं आगे थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रे होती है, पहले इसकी मेजरमेंट होती है, जैसे ये सामने ये ट्रे है ना, ये डेढ़ फीट की होती है, मोस्टली 1.5 फीट बनाते हैं लोग, तो ये 1.5 फीट की होती है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी होती है, एक तो ये मेजरमेंट होती है जो ट्रे है, फिर होती है अंदर की जो कोब होती है, मतलब जहाँ पे ये एरिया ये 2 इंच का रहता है, इसके अंदर 5 इंच का होता है, लेकिन हमें ये 2 इंच वाला काउंट करना होता है। तो इसका भी रनिंग फीट में भी रहता है और कुछ स्क्वायर फीट में भी ले जाते हैं। तो यहीं पे आपको क्लियर करनी होती है बात पहले उसको, कि ये जो पट्टी बनेगी, तो ये 2 इंच की जो पट्टी रहेगी, ये रनिंग फीट में क्या रेट रहेगा या स्क्वायर फीट में, वो एक ही रेट कर लेते हैं। जैसे 80 रुपए स्क्वायर फीट रेट लिया उन्होंने पूरी फॉल सीलिंग का, तो वो इसका भी 80 रुपए कर देते हैं। तो इसका आप 50 से 60 रुपए कर सकते हो। सामने फॉल सीलिंग देखो, बहुत प्रीमियम और रिच लुक है मेरी नजर में, कहीं भी नजर में नहीं होगी, क्योंकि उनको पजल्ड चाहिए, उनको रंग बिरंगी लाइट चाहिए, वो टाइम चला गया। आपको सिंपल डिजाइन रखना है, जैसा ऐसा सर्कुलर कर सकते हो, बीच में खाली छोड़ दो, पूरे में आप कोप दे दो, बहुत रिच लुक आती है ऐसी में। नहीं तो करना क्या है, आपको कर्व्स देने हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कर्व कितना मैटर करता है। जैसे ये फॉल सीलिंग है, देखो ये डिजाइन बनाया था कोई 4-5 साल पहले, यहां पे क्या है, मतलब 90 डिग्री के एंगल दिए हुए हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब इस फोटो को देखो, इसमें सेम डिजाइन पे कर्व दिए हैं और ये रिच लुक निखर के आ गई। तो हमेशा क्या करना है, जो भी आप फॉल सीलिंग करो, भले पीओपी की करो, भले जिप्सम की, मैं आगे बताने वाला हूं कौन सी करनी है, उसमें आपको कर्व्स देने हैं, क्योंकि अभी चल रहा है टाइम कर्व्स का। जितने ज्यादा कर्व्स रहते हैं उतना ज्यादा रिच लुक उसमें आता है। और लाइट हमेशा याद रखना, काली पीली नीली कोई यूज नहीं करनी है, वार्म वाइट या मून लाइट यूज कर लो, मतलब वाइट जो सिंपल रहता है। बाकी मैं बोलूंगा सीलिंग जितनी ज्यादा सिंपल रख सकते हो उतनी ज्यादा सिंपल रखो, वो इस समय ट्रेंडिंग में है और लग्जरियस भी दिखती है। प्लेन सीलिंग रहेगी, उसमें खर्चा किस पे करना है आपको। देखो, अगर आपको अपनी सीलिंग प्रीमियम दिखानी है, सीलिंग कर दी आपने, पीओपी की, जिप्सम की, कुछ भी किया, उसमें जो लाइट्स आती हैं उन पे खर्चा करो। जो फैन है, मैं बोलता हूं फैन पे कोई ध्यान नहीं देता। लोग क्या करते हैं, 15 से 20 हजार रुपया सीलिंग पे खर्चा कर देते हैं और फैन सिंपल सा लगा देते हैं 12 से 1300 या 2000 रुपए का, या कलर कोई भी नहीं मैच कर रहा। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है, फॉल सीलिंग बहुत बेकार लगती है। फैन पे खर्चा करो और सिंपल फैन रखोगे, मेटल ग्रे, जो एल्युमिनियम, मतलब ऐसा फैन रखना है कि वो प्रीमियम सा लगे, तो वो भी बहुत अच्छा रिच लुक देता है। बाकी प्रोफाइल लाइट अपनी सीलिंग में यूज करो, वो भी रिच लुक आती है आजकल। तो जितनी सिंपल रखोगे वो अच्छा है, दूसरा कर्व्स दोगे वो अच्छा है, तो आपकी फॉल सीलिंग एकदम रिच लुक उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपने घर में फॉल सीलिंग देते हो तो वो अच्छी भी दिखेगी, ट्रेंडिंग भी दिखेगी। और मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, अगर गंदगी का कोई इशू नहीं है तो पीओपी के साथ जाओ, अगर जल्दी चाहिए और गंदगी ना पड़े घर में तो जिप्सम फॉल सीलिंग है। बस जिप्सम में ध्यान रखना है, क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जॉइंट अगर सही से मिले नहीं होंगे जिप्सम बोर्ड के, टेप लगवानी है। और एक्सपीरियंस देखो, जो भी आप अपने घर में ठेकेदार लाओगे फॉल सीलिंग करने के लिए, एक चीज मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा, उसका पुराना काम देखो, उसको डिजाइन दिखाओ पहले, ये डिजाइन है, इसका रेट कितना बनेगा, मटेरियल कौन सा है, ये हर चीज स्पेसिफिकेशन लो। क्योंकि काफी छोटा घर भी होगा, पूरे घर में अगर फॉल सीलिंग करवाओगे लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाता है। वो ऐसे मत दो किसी को भी, उससे पूरी स्पेसिफिकेशन लो, डिजाइन लो, सब चीजें लो। तो इस तरीके से आपकी फॉल सीलिंग, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ठेकेदार इस समय फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, तो आपको ऑप्शन काफ़ी रहते हैं। इससे ऑप्शन होने से होता क्या, रेट भी अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। अभी अगली चीज़ जो गलती हम लोग करते हैं, जब हम फैन अपने घर में लगवाते हैं, डिज़ाइन करते हैं फैन को, एक तो सबसे पहले वो सेंटर में रख देते हैं। कोई भी घर अपना बनाता है, फैन हमेशा सेंटर में दिखेगा, भले वो बेड कहीं दूर हो, भले सोफा कहीं दूर हो, सीटिंग एरिया कहीं भी हो, फैन हमारा सेंटर में। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा फैन वहां रखवाओ जहां आपका सोफा आने वाला है उसके ऊपर रखिए, जहां आपका बेड आने वाला है उसके ऊपर रखिए, और अपनी थीम के साथ उसको मैच करिए। आपके जैसे कर्टन रहेंगे वैसे अगर आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका फ्लोरिंग है वैसा आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका बेड का कलर है वैसा फैन रखोगे प्रीमियम लगेगा। मतलब सिर्फ सिंपल वो व्हाइट ब्राउन ऐसे कलर्स के साथ मत जाइए, और ऐसे फैन को अभी बाय बाय कर दो, इनका टाइम चला गया। आजकल बहुत प्रीमियम से फैन आ गए हैं, रिमोट वाले फैन है, तो आप इसमें काफी आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे। तो फैन को भी एक आप इंटीरियर का एक आइडिया समझिए, एक मास्टर समझिए, जो आपके रूम को चार चांद लगा सकता है। ये चीज आपको करनी है।